अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज की हमारी जो टिप नंबर 1 है, अक्सर ही हमारे घरों में जो हैंगर्स होते हैं कपड़े हैंग करने वाले, तो वो टूट जाते हैं इस तरह से। तो प्लास्टिक के होते हैं तो इस तरह से टूट जाते हैं, तो हमें फिर उसको वेस्ट करना पड़ता है। तो अब से आप अपने हैंगर्स को फेंकेंगे नहीं और वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको इस तरह का एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आपका ये टूटा हुआ हैंगर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, जैसे कि पहले था, और काम भी बिल्कुल सही तरीके से करेगा। तो ये देखें, जब भी हम टूटे हुए हैंगर में अगर कपड़े लटकाते हैं तो वो हैंगर इस तरह से लटक जाता है और फिर बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो हमें वो यकीनन फेंकना ही पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको दोबारा से जोड़ सकते हैं और काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना एक हैक देखा था, लोग बहुत ही फजूल किस्म के हैक बताते रहते हैं, तो हैक सिर्फ वही बताना चाहिए जो वाकई में काम करे, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने देखा था कि टूटे हुए हैंगर को जोड़ने का तरीका ये था कि जो मोमबत्ती होती है उसकी मोम डाल के हैंगर के दोनों हिस्सों पे और उसको इस तरह से जोड़ा हुआ था। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं आपको लाइव भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाला तरीका बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि मोम जब लगेगी, मोम से जब जुड़ेगा, तो मोम तो वैसे ही बहुत ही नाजुक सी चीज होती है और वो फौरन से टूट जाएगा दोबारा से, और वो बिल्कुल स्टिक नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ही फजूल सा हैक है और मैंने पता नहीं किसी वीडियो में देखा था, तो ये बिल्कुल काम नहीं करता। अगर आपने भी इस तरह का कोई हैक देखा है तो आप भी इस हैक को बिल्कुल कभी भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये काम नहीं करता और आपको ऐसे खामखा में आपका टाइम वेस्ट होगा। और तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपना हैंगर जोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने मोम लगाई है, तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। तो आप देखें वीडियो में कि ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। तो अब जो मैं अपने वाला जो तरीका मैंने ढूंढा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इस हैंगर को जोड़ूंगी, जो कि 110% काम करेगा। चाहे तो आप वो आजमा के देख लीजिएगा। तो ये देखिए जी, मैंने हैंगर के टूटे हुए पार्ट को जो है वो थोड़ा सा आग के ऊपर किया है, थोड़ा सा उसको जलाया है, मतलब कि उसकी प्लास्टिक हल्की सी पिघालनी है मैंने। तो जब प्लास्टिक पिघलेगी और उसको हम दोबारा से टूटी हुई जगह पे जोड़ेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में ही फौरन स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल मजबूती से स्टिक होगा कि आपका बिल्कुल हैंगर न्यू जैसा ही बन जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसको अच्छे से दबा के स्टिक कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तो जी, ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने देखा है। अब मैं इसको तोड़ के हर तरह से पकड़ के देख रही हूँ, लेकिन ये नहीं टूट रहा, और जहाँ से ये टूटा हुआ था वहां से बिल्कुल अच्छे से मजबूती से ये स्टिक हो गया है और जुड़ गया है और बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। अब ये सही तरीके से काम भी करेगा और बहुत अच्छा हमारा नया का नया हैंगर तैयार हो गया है। चलें जी, अब बारी आती है टिप नंबर 2 की। तो हमारी आज की टिप नंबर 2 है, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सारे जो अपने कपड़े हैं ये किस तरह मैंने बैग्स में रखे हुए हैं। ये जो पॉलीथीन वाले बैग आते हैं ना, जो हमारे लॉन वगैरह के कपड़ों के साथ आते हैं, तो जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, ये सारे मैंने इन बैग्स में रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं इन बैग्स में से कोई भी सूट निकाल लूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे जो भी आने जाने वाले कपड़े हैं, उनकी कढ़ाई, उनका कलर, उनकी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। अगर उन पे कोई टसल वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी खराब नहीं होंगे और बिल्कुल न्यू के न्यू रहेंगे, और जब भी आपको चाहिए होंगे तो आप फौरन से निकाल के पहन लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को मजीद देखते रहिए अच्छे अच्छे टिप्स के लिए। तो हमारी टिप नंबर 3 है फ्रिज की स्मेल के बारे में, जो कि अक्सर हो जाती है बैड स्मेल, यानी खाने की ही होती है वो। तो उसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि कोयले लेने हैं। एक अगर बड़ा कोयला है तो आप बड़ा ले सकते हैं, एक ही काफ़ी रहेगा, और अगर छोटे छोटे हैं इस तरह से तो वो आप 2 से 3 ले सकते हैं। वो आपने एक छोटी सी प्लेट में डाल के अपने फ्रिज में रखने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने फ्रिज की जो ऊपर वाली जो हिस्सा होता है उसमें आपने इसको इस तरह से रख देना है। कोयलों के ऊपर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्मेल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या है कि इससे आपके फ्रिज की जो बैड स्मेल है, बैड स्मेल तो क्या होती है, वो खाने पीने की चीज़ों की होती है, जैसे दूध की हो गई या सालन वगैरह हमने कुछ रखा है या फ्रूट्स हो गए, तो उनकी स्मेल ही फ्रिज में मिक्स होके तो वो एक अजीब सी स्मेल क्रिएट करती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्मेल वगैरह है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी तमाम चीज़ों को ढक के रखें। जैसे अब ये दूध रखा है, ये खुला ही पड़ा है, तो उसको मैं अगर ढक के रखूंगी तो स्मेल नहीं आएगी। और ये हैक बहुत ही अच्छा है, 100% काम करेगा। तो आज की हमारी टिप नंबर 4 है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या बनाएं। तो जी, मैं आपको आइडिया देती हूँ कि ये है जी बेसन और आटे के मिक्स करके ये मिस्सी रोटी का आटा गूंदा हुआ है, और ये मेरे बेटे के लिए अलग से है बगैर मिर्चों के। और साथ में आप बना सकते हैं दही की लस्सी, और ये बहुत ही गर्मियों में
मतलब फ़ायदेमंद है लस्सी, और जो मिस्सी रोटी है वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो उसको आप अचार से, मक्खन से लगा के खाएं तो आपका दोपहर का बहुत ही अच्छा सा एक लंच तैयार हो जाएगा। ये मेरी सासू माँ ने बनाए हैं, और रोटी तो हमने तंदूर से लगवाई है, लेकिन आटा वगैरह वो गूंथती हैं, बहुत ही मज़े का खाना बनाती हैं वो। तो लस्सी ये मैंने बना ली है, तो अब ये मक्खन से लगा के हम खाएंगे इसको, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो जी हमारी टिप नंबर 5 है आज की। जब भी हम मक्खन वगैरह अगर फ्रिज में हमारा रखा होता है, स्पेशली अगर हम फ्रीज़र में रखते हैं उसको, तो उसको जो निकालना है वो मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो ये थोड़ा पिघला हुआ है क्योंकि काफ़ी देर से ये नीचे पड़ा हुआ था। तो उसको जो फ्रीज़ हुआ हुआ मक्खन है उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं कि जो चाय छलनी होती है उससे आप इस तरह से रब करेंगे तो आपका फ्रीज़ हुआ हुआ मक्खन जो है वो ईज़िली ऊपर आ जाएगा, और आप उसको आसानी से ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो जी जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको नेल पॉलिश जब वो नया नया लगाना सीखती हैं, तो क्या है कि वो जैसे ही नेल पॉलिश लगाती हैं, या हम बड़ों से भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो वो साइड्स पे हमारे फिंगर पे लग जाता है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए ये फिंगर पे लग गया है। तो क्या है कि जब हम इसको साफ़ करते हैं तो वो अजीब सा रफ़ हो जाता है और फिर मतलब बुरा लगता है। तो क्या कर सकते हैं कि आप नेल पॉलिश लगाने से पहले, अगर आप बिगनर हैं और आप नेल पॉलिश लगाना सीख रहे हैं और आपकी नेल पॉलिश बार बार फैल जाती है, साइड्स पे लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वैसलीन आप जो है वो अपनी फिंगर पे इस तरह से नेल के साइड्स पे लगा लें। तो उसके बाद जब आप नेल पॉलिश लगाएंगे ना, तो वो आपकी नेल पॉलिश जो है वो चिपकेगी नहीं आपकी स्किन से और इजीली रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने वैसलीन अच्छे से लगा ली है। इसके बाद मैं आपको नेल पॉलिश लगा के दिखाती हूँ। तो जी ये मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें मैं साइड साइड पे फैला रही हूँ इसको। तो जब मैं इसको साफ़ करूँगी तो ये ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितने आराम से ये रिमूव हो गई है। हमारी आज की टिप नंबर 7 बहुत ही कमाल की है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह के जो जैम जार्स होते हैं या कोई भी जार है शीशे का, प्लास्टिक का, तो उसके ढक्कन जो है वो बच्चे खेलते खेलते कहीं गुम कर देते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जार हमारे पास पड़ा होता है और ढक्कन उसका गायब होता है। तो जार वो हमारा फिर बेकार हो जाता है, हम उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते। लाइक कोई मसाला है या कोई भी चीज़ है ऐसी किचन की, चीनी वगैरह है, तो क्या कर सकते हैं कि आप अगर आपके बच्चों ने वो गुम किया ना, तो आप बच्चों की चीज़ से ही आप उसको दोबारा से आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिया है कि एक बैलून लिया है। बैलून बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और उनके फेवरेट होते हैं। तो जी ये बैलून मैंने लिया है और मैं इस जार के ढक्कन के तौर पे इसको इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से मैंने एक बैलून को खोल के और जार के ढक्कन के ऊपर लगाना है, तो ये बिल्कुल ही हमारा जार का ढक्कन ही तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से फिंगर्स में आपने बैलून डाल के तो आपने ये ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे क्योंकि टाइटली ही लग जाता है और बिल्कुल अब ये एयर टाइट जार हमारा दोबारा से बन गया है। और ये इतना एयर टाइट है कि आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छा, इसमें से कोई चीज़ नहीं गिर सकती और ना ही इसमें हवा या नमी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा हैक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और हमारा जार भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा। तो इसको उतारना भी बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी टिप नंबर 8 है कि जो हम मसाले वगैरह अपने किचन में रखते हैं ड्रॉर में, तो इस तरह के जो डब्बों में हम रखते हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ कि हर डब्बे के ऊपर मैंने इस तरह से डबल टेप लगा के ऊपर कुछ उनके नाम लिखे हुए हैं कि जब भी मैं दराज खोलूँ तो मुझे जो भी मसाला, जो भी कुछ चाहिए, तो मुझे वो फ़ौरन मिल जाए और मैं जैसे ही नाम पढ़ूँ तो वो मैं उस चीज़ को फ़ौरन पिक कर लूँ। तो उम्मीद है आपको ये हैक बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही काम का हैक है और हमारी मुश्किल जो है, जो हम डब्बे खोल खोल के देखते हैं कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है, तो वो आसान हो जाएगी और हमारा टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ये मैंने काफ़ी तकरीबन साल पहले करके रखे थे, तो ये अभी तक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने लिखे हुए उनके नाम वो भी थोड़े मिट से गए हैं और इन्हीं को अभी तक मैं रीयूज़ कर रही हूँ और रीफ़िल करके इनको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमारी टिप नंबर 9 है कि आजकल जो गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है तो अक्सर ही हार्टबर्न की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जलन जो मैदे में होती है। तो आप क्या करें कि दूध में 2-3 चम्मच जामा शीर डाल के उसको ठंडा करके पिएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 10 है हमारी कि जब भी आप आटा फ्रिज में रखें
तो उसको इस तरह खुश्क होने से बचाने के लिए आप क्या करें कि उसको ढक के रखें, किसी या तो एयर टाइट बाउल में रखें या फिर उस पर प्लेट ढक दें। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ प्लेट ढकी हुई थी वो जगह बिल्कुल सॉफ्ट है आटे की, और जहाँ प्लेट नहीं थी तो वो वहाँ पे खुश्की सी आ गई है और आटा सख्त हो गया। तो इस तरह से आप अपने आटे को बचा सकते हैं। इसके ऊपर कोई प्लेट ढक दें तो आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और खुश्की या सिकरी वगैरह जो आटे पे आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा जी, टिप नंबर 11 भी हमारी आटे के ही बारे में है। तो जी, जब भी हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, तो अगर हम पेड़े फ़ौरन ही बनाएं रोटी बनाने के लिए तो क्या होता है कि हमारी जो रोटी है थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है या गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप क्या करेंगे कि पेड़े बना के आप उसको प्लेट में रख के पहले ही आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी रोटी जो है वो बिल्कुल अच्छी बनेगी और बहुत ही गोल मटोल बनेगी और फूली भी बनेगी। तो इससे क्या होगा कि रोटी बनाने में आसानी भी होगी और जल्दी जल्दी जो है हमारी रोटी वो बनती जाएगी। तो जी ये देखिए, मैं पेड़े सारे फ्रिज में प्लेट में डाल रही हूँ और प्लेट में डालने के बाद मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। तो ये मेरे पेड़े हो गए हैं तैयार और अब मैंने इनको जो है लेके फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। 4 से 5 मिनट भी काफ़ी हैं अगर आप ऊपर फ्रीज़र में रखते हैं तो। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। ये देखें, मैं फ्रीज़र में ऊपर वाली साइड पे इसको रख दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद रोटी बनाऊंगी तो ये मेरी रोटी जल्दी जल्दी और आसानी से बन जाएगी। तो जी हमारी आखिरी और टिप नंबर 12 है कि अभी अभी दूध आया था तो मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा हैक आया। तो जी हमने कच्चा दूध लिया है और उसमें हमने डालना है लीमू हाफ कट करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने दूध लिया है कच्चा, बिल्कुल अनबॉइल्ड जो मिल्क होता है वो। और उसके बाद हमने ये लेमन जो है, रॉ लेमन हमने लेना है और उसको हमने स्क्वीज़ करके इस तरह से सारा पल्प उसका इस 2 चम्मच दूध में हमने डाल लेना है। तो इससे बहुत ही अच्छा एक हमारा क्लींजर तैयार हो जाएगा और ये क्लींजर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको आप क्या करते हैं कि किचन में खड़े खड़े या अपने हाथों पे, फेस पे इसको आप लगा सकते हैं और साथ साथ आपका दूध भी बॉयल होता रहेगा। इतने में आप इसको अपने फेस पे, हाथों पे अच्छे से मसाज करके और साफ़ पानी से धो लें। तो ये इस तरह से थोड़ा सा फट जाएगा दूध बिल्कुल ही और ये अच्छा सा एक क्लेंजर बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, इससे स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेट हो जाती है। और लेमन में विटामिन सी होता है और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं और मुफीद हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी तमाम जो वीडियो है ये वाली अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा जी, गर्मियों में पानी जो भरना मुश्किल लग रहा होता है, इस तरह का आप पंप मंगवा सकते हैं। इससे पानी की जो बॉटल्स हैं वो भरना बहुत ही आसान है और आपका काम जो घंटों में होता है वो मिनटों में हो जाएगा। गर्मियों में बार बार पानी भरने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप इस तरह के पंप को मंगवा के अपने लिए सहूलत पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।